राजमहल की तरह सजाया गया विशाल हॉल, झूमर की रोशनी, मेहमानों की भीड़ और उसके बीच खड़ी अंबिका चालाक मुस्कान के साथ। अंबिका धीरे से नलिनी के पास झुककर आज की मुंह दिखाई। आशीर्वाद की रस्म से ज्यादा असली इम्तिहान बनेगी। देखना, आज पार्वती की असली हैसियत सबके सामने आ जाएगी। नलिनी मुस्कुरा देती है, कंधे उचकाकर। मेहमानों की बातें, हंसती आवाजें और बीच में पार्वती नर्वस पर फिर भी सौम्य। अंबिका ताली बजाती है। पार्वती, चूंकि आज तुम्हारी मुंह दिखाई है, तो क्यों ना तुम ही सबके लिए खाना बना दो। राजघराने की बहू आखिर कितनी काबिल है, सबको पता चल जाएगा। पार्वती के चेहरे पर एक पल को घबराहट। देव तुरंत उसकी ओर देखता है, जैसे पूछ रहा हो, तुम ठीक हो। पार्वती हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाती है, लेकिन अंदर सब टूट चुका है। भव्य किचन, दाल उबल रही है, सब्जी जल रही है और पार्वती की आंखों में बेचैनी की नमी। वह बार बार कोशिश करती है, चूल्हे की आंच बढ़ाती है, बर्तन हटाती है, पर सब गड़बड़ा रहा है। पार्वती अपने आप से, हे भगवान, आज ही सब क्यों बिगड़ रहा है। उधर हॉल में एक मेहमान जोर से कह देता है, लगता है रसोई से कुछ जलने की बदबू आ रही है। अंबिका की आंखों में चमक। हाँ, लगता है हमारी नई बहू टेस्ट में फेल हो गई है। मेहमान हंसने लगते हैं और यही पल शो को आगे बढ़ा देता है। पार्वती आंसू रोकते हुए सब्जी पलट रही है, तभी पीछे से एक हाथ धीरे से बर्तन पकड़ा देता है। देव, देव धीरे से बेहद मुलायम आवाज में, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। पार्वती घूरकर देखती है, देव की आंखों में कोई शिकायत नहीं, सिर्फ भरोसा। दोनों मिलकर खाना बनाना शुरू करते हैं। देव उसके हाथ पकड़कर मसाले डालने का सही तरीका बताता है और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगता है। अंबिका दूर से ये सब देख रही होती है, चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ दिखती है। सीन 4, मेहमानों के सामने सच का साया। जब खाना परोसा जाता है, सब मेहमान चखकर हैरान रह जाते हैं। एक मेहमान, वाह, ये तो बेहद स्वादिष्ट है। दूसरा, लगता है नई बहू को खाना बनाने में महारत है। अंबिका के चेहरे पर शिकन। नलिनी उसकी ओर झुककर कहती है, मुझे लग रहा है यह सब अकेले पार्वती का काम नहीं है। देव जरूर साथ आया होगा। अंबिका, और यही। अंबिका गुस्से में भरी हुई मेहमानों के सामने जोर से बोलती है, अच्छा खाना बन गया होगा, लेकिन क्या यह बहू बनने की पहली जिम्मेदारी खुद निभा पाई या किसी की मदद से किया। सभी की नजरें पार्वती पर। पार्वती अब भी चुप रहती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक दृढ़ता है। अंबिका आगे बढ़ती है, आवाज ऊंची करते हुए, तुम्हारे जैसी अयोग्य लड़की को इस घर की बहू बनना ही नहीं चाहिए था। और अचानक अंबिका गुस्से में हाथ उठाती है। देव चौंक जाता है। मेहमान दंग रह जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि थप्पड़ लगता, पार्वती उसका हाथ पकड़ लेती है। कमरे में सन्नाटा। पार्वती धीरे पर तीखे स्वर में, बस अंबिका जी, इज्जत सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी है। मैं चुप थी, लेकिन कमजोर नहीं। आज पहली बार मैं अपने हक के लिए खड़ी हूं और किसी के डर से झुकने वाली नहीं। देव गर्व से पार्वती को देखता है।